अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके रेन बाज़ार में कुछ दिन पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था। एक जवान लड़का जुनैद को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। गवाह के मुताबिक हमला इतना शदीद था कि लोग देखकर सन हो गए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जुनैद के सीने पर इतने बार चाकू मारा गया कि उनका सीना फट गया और दिल तक नजर आ रहा था। यह मंजर देखकर आसपास के मौजूद लोगों की रूह कांप गई और पूरी लोकेलिटी खौफ के माहौल में डूब गई। जुनैद पर हमला रेन बाजार के छोटे पुल के पास हुआ। जैसे ही लोगों को खबर मिली, दुकानें तुरंत बंद होने लगी और लोग डर के मारे घरों में छुपे हुए थे। पुराने शहर की गलियों में पैनिक फैल गया और ऐसा लग रहा था कि पूरे एरिया एकदम से जंग का मैदान बन गया हो। जब याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज को इस वाक़े की खबर मिली तो ये फौरन पहुंचे और जुनैद को क्रिटिकल हालत में यशोदा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। लेकिन अफसोस, डॉक्टर ने जुनैद को हॉस्पिटल में ही शहीद डिक्लेयर कर दिया। इंजरीज इतनी गहरी और बेरहमी से की गई कि उनके बचने का कोई मौका ही नहीं था। पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स भी फौरन स्पॉट पर पहुंच गए ताकि एरिया का माहौल कंट्रोल किया जा सके और किसी तशद्दुद या रिएक्शन को रोका जा सके। अफसोस की बात यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सबसे पहले शॉकिंग सच सामने आया। जुनैद का कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद इनके रिश्तेदार निकले। पुलिस के मुताबिक इस कत्ल में दो नाम सामने आए हैं, उमेर जो जफर पहलवान का बेटा है और अली जो दोनों रेन बाजार के ही रहने वाले हैं। ये दोनों जुनैद के रिश्तेदार और इनके कजन्स के बेटे बताए जा रहे हैं। इस खबर ने सिर्फ रेन बाजार को नहीं बल्कि पूरे हैदराबाद की कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। रिश्तों के नाम पर जो कत्ल हुआ है ये सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि आज के ज़माने की एक काली तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जो दिखाती है कि गुस्सा, ईगो, नफरत और गलत सोच किस हद तक इंसान को जानवर से भी ज्यादा बेरहम बना सकती है। पुलिस ने दोनों मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ कत्ल का केस रजिस्टर हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन अब मल्टीपल एंगल से चल रही है कि क्या कोई पुराना झगड़ा था, क्या कोई प्रॉपर्टी इशू था या कोई इमोशनल या पर्सनल रीज़न जिसने इन्हें इतनी हद तक पेश किया कि ये अपने ही खून को कत्ल कर दे। रेन बाजार के लोग कह रहे हैं कि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा। लोगों के दिलों में एक ही सवाल घूम रहा है, जब अपने ही खून से दुश्मन हो जाए तो फिर इंसान किस पर भरोसा करे। ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि हमारे समाज की गिरती हुई ज़मीर और टूटे हुए फैमिली सिस्टम का सबूत है। आज का ज़माना ईगो, गुस्सा और बदले में इतना जहरीला होता जा रहा है कि लोग अपने ही रिश्ते तक भूल गए हैं। रेन बाजार की गलियों में आज भी खौफ और उदासी का माहौल है। घरों में रवायात और लोगों के चेहरों पर सवाल है और हर जुबान पर एक ही बात चल रही है कि आखिर जुनैद का कसूर क्या था। आपको बता दूं कि अपनी बेटी के लिए केक लेने गए थे जुनैद। बेटी का बर्थडे था और अब 4 बेटियां हो गई है यतीम। बेटियां इंतजार में थी कि अब्बू आएंगे, केक लाएंगे, लेकिन अफसोस अब्बू वापस घर नहीं आ सके और जनाजे के अंदर देख सकते हैं हजारों लोग शामिल हुए हैं। मेरे को तो स्टार्टिंग हो बोलो के हमारी इन्फॉर्मेशन आए तो इमीडिएटली हमारे नाइट ड्यूटी ऑफिसर्स हम लोग स्पॉट पहुंच गए। इंजर्ड पर्सन्स को हॉस्पिटल शिफ्ट करे तो वहाँ से यशोद हॉस्पिटल शिफ्ट करे तो उन्होंने मर गए बोल के बोल रहे। वो ऑलरेडी अब डेड बॉडी भी यशोद हॉस्पिटल से उस्मानिया को शिफ्ट करे। उसके बारे में ऑलरेडी इंस्पेक्टर रेन बाजार उनका टीम अब वहीं चाहिए अलग विद डेड बॉडी और एक इंजर्ड पर्सन उन लोग अक्यूज्ड है। 2 आदमी उसको मिल के उनको स्टैबिंग करे बोल के बोल रहे। 2 आदमी भी इज अवर कस्टडी। एक्चुअली इंट्रागेशन में पूरा मालूम होता कई के वास्ते ये लड़ाई हुआ, कई के वास्ते उन लोग स्टाबी करे बोल के। और एक ये भी मालूम हुआ उन लोग पूरा रिश्तेदार है, तो एकदम क्लोज और रिश्तेदार है और रिश्तेदार बीच में कई के वास्ते लड़ाई हुआ। अब इंट्रागेशन में पूरा मालूम होता। डिटेल आप लोगों को फिर एक बार प्रेस नोट लगा। थैंक यू। अब नहीं अब जुने इंजर्ड पर्सन का नाम मर गए ना, उसका नाम मोहम्मद जुनैद बोल के। क्या एज है सब उनका? एज कितना रहता है उनका? अप्रोक्सीमेटली उन लोगों का समझ है। और एक जाफर पहलवान का वो 2 बेटा है बोल के मालूम हो रहे। वो इंट्रागेशन चल रहा है ना, इन्वेस्टिगेशन में पूरा डिटेल्स आप लोगों को बोलेंगे। थैंक्स। तो हैदराबाद में कत्लों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर कुछ दिन बाद एक नई लाश, एक नया घर तबाह और एक नई माँ के दामन से आंसू और कुछ बच्चे यतीम। ऐसा लगता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी, अपना गुस्सा, अपना ईगो जान से ज़्यादा अहम समझने लग गया है। लेकिन सवाल यह है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि इंसान की जान लेना सिर्फ लाश गिराना नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को कत्ल करने के जैसा गुनाह है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने किसी एक बेकसूर को कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। सूरह अल-माइदा आयत 32।
ये आयत एक तहकीक नहीं, एक वार्निंग है कि इंसान सोचे कि जिस वक्त वो चाकू उठाता है उस वक्त वो सिर्फ एक आदमी नहीं मार रहा बल्कि एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई, एक घर की उम्मीद, एक पूरी फैमिली का फ्यूचर कत्ल कर रहा होता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल के बारे में बहुत सख्त हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब खून का लिया जाएगा। ज़रा सोचो, नमाज का नहीं, रोज़े का नहीं, ज़कात का नहीं, सबसे पहला हिसाब इंसान के कत्ल पर। इस्लाम कत्ल नहीं, माफ़ी, सुलह, सब्र और इंसानियत सिखाता है। आज हम देख रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर झगड़े वक्त दो बातें नहीं देखी जा रही, ना रिश्ता ना उम्मीद, सिर्फ ईगो, नफरत और गुस्सा। और सबसे बड़े अफसोस की बात, ये कत्ल अक्सर अपनों के हाथों से हो रहे हैं। इस्लाम कहता है मुस्लिम एक दूसरे के भाई है, ना उस पर जुल्म करे और ना उसे जुल्म में छोड़ दे। लेकिन आज हमारे शहरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे अपने घरों में भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। जहां इस्लाम ने हक और इज्जत का हुक्म दिया वहां हम गुस्से को अपना हुक्म शाहिनशाही बना चुके हैं। याद रहे, जिस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दुनिया के सबसे सख्त और पावरफुल हुक्मरान थे, किसी पर गुस्सा होते थे तो उनकी आवाज़ उनकी धड़कन से ज़्यादा नहीं उड़ती थी, क्योंकि वो कहते थे जिस पे अल्लाह गुस्सा हो मैं कौन होता हूँ गुस्सा करने वाला। और आज हम क्या कर रहे हैं, एक लफ्ज़ पर, एक छोटी सी बात पर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पर लोग जान ले रहे हैं। इस्लाम का पैगाम सिर्फ ये नहीं है कि नमाज पढ़ो, इस्लाम का पैगाम है इंसान की जान की हिफाजत करो, गुस्से को दबाओ, माफ़ी को अपनाओ, रिश्तों को जोड़ो, तोड़ो मत। ये भी इस्लाम का पैगाम है। आज हैदराबाद का हर गली और हर एरिया एक सवाल पूछ रहा है, क्या हम वो शहर बन रहे हैं जहां एक दूसरे का खून आम हो गया है? क्या हम वो उम्मत बन रहे हैं जहां गुस्सा दीन से ऊपर आ गया है? क्या हम वो लोग हो चुके हैं जहां दिल नहीं हाथ पहले उड़ता है? कत्ल करने वालों को याद रखना चाहिए कि कत्ल का नतीजा सिर्फ जेल, कोर्ट और केस नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब, क़यामत का हिसाब और जहन्नम की सख्त सज़ा भी है। आज वक्त है रुकने का, सोचने का और अपने आप को पूछने का, क्या हम वाकई मुसलमान बन रहे हैं या सिर्फ नाम के? और हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों में रहमत, माफ़ी और इंसानियत डाले। इसके अलावा मुल्क भर में सफरी निज़ाम एक बार फिर से बुरी तरीके से मुतासिर हो गया है। इंडिगो एयरलाइंस ने एक ही दिन में 550 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी है, जिसकी वजह से मुल्क के मुख्तलिफ बड़े एयरपोर्ट पर हज़ारों मुसाफिर फंस कर रह गए हैं। लोगों की वजह से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लंबे लंबे लाइन, सामान का ढेर, बच्चे और बुजुर्गों की थकान और परेशानी ने हालात को और ज़्यादा नाजुक बना दिया। मुसाफिर कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर ना ठीक तरह से रहनुमाई दी जा रही है, ना ही पानी और खाने का कोई बंदोबस्त है। कई घंटों से अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करने वाले लोग बिल्कुल बेसहारा महसूस हो रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ के बच्चों के साथ ज़मीन पर बैठे हुए मिले, जहां ना जगह है ना सुकून। हज़ारों लोग इंडिगो की इस अचानक फ्लाइट कैंसिलेशन और पूर मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग ने वीडियो शेयर की है जहां मासूम बच्चे रोते हुए अपने माँ बाप से पूछ रहे हैं कि हम घर कब जाएंगे। कुछ बुजुर्ग लोग जिन्हें दवाइयों की ज़रूरत थी वो घंटों तक हेल्प डेस्क के चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं की। इंडिगो की तरफ से अभी तक कोई ठीक एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आई है कि इतनी बड़ी तादाद में फ़्लाइट क्यों कैंसिल की गई है, लेकिन इस सूरत हाल ने एक बार फिर से यह सवाल जिंदा कर दिया है कि हमारे मुल्क का एविएशन सिस्टम इतना बेकार क्यों है, जो ज़रा से टेक्निकल या ऑपरेशनल प्रॉब्लम पर टूट कर बिखर जाता है। क्या एयरलाइन कंपनी सिर्फ मुनाफा देख रही है और इंसानियत, जिम्मेदारी और ग्राउंड सपोर्ट उनके लिए बेईमानी अल्फाज बन चुका है? जो भी वजह हो, लेकिन आज एक बात सबके सामने वाज़ेह हो चुकी है। सफ़र सिर्फ टिकट और बोर्डिंग पास का नाम नहीं, बल्कि वो एक जिम्मेदारी है। उन लोगों की जिम्मेदारी जो सफ़र कर रहे हैं और उन लोगों की जिम्मेदारी जो उन्हें घर तक पहुंचाने का वादा करते हैं। आज एयरपोर्ट पर फंसे हुए हज़ारों लोग सिर्फ मुसाफिर नहीं बल्कि सिस्टम फेलियर का सबूत बन गए हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।